हेलो जाज़बी, घर आजा, रहने दे तू, तुम्हारी वो कजन फजूल में हाइपर हो जाएगी। स्पीकर से जाज़ब की आवाज गूंजी थी। देख जाज़बी, चुपचाप आजा घर, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा घर ही रहता हूँ। ओके रख आता हूँ, जाज़ब ने कहा। गाड़ी इसके घर की जानब मोड़ दी थी। ठीक 10 मिनट बाद वह दोनों दोस्त अपने आमने सामने थे। कुछ ही दिनों में जाज़ब इसके घर में अपना एक मुकाम बना चुका था। सब इससे बहुत प्यार करते थे। इस दिन जब वो आया था तो सबसे फ्रेंडली बात की थी। सब इसको इसकी नेचर से काफी अच्छी लगी थी। अभी भी वो आपस में किसी फाइल पर बात कर रहे थे जब जुनेद को जरूरी कॉल आई तो वो एक्सक्यूज करता वहां से उठकर बाहर की जाने बढ़ गया था, जबकि जाज़ब अकेला बैठा एक टांग झुलाता जुनेद का इंतजार कर रहा था। जुनेद को जाज़ब से कुछ जरूरी फाइल डिस्कस करना थी, इसलिए वो दोनों यहाँ बैठे थे। जाज़ब को खासा तजर्बा था कि बाहर के मुल्क में वही सब संभाले हुए था। जुनेद अभी अभी अपने बाप का बिजनेस संभालने के लिए ऑफिस जाना शुरू किया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर से आती रमशा घुरा कर बोली थी, जबकि जाज़ब ने नजरें घुमाई थी। तुम्हारे भाई को काम था मुझसे। जाज़ब इसको बिना देखे बोलकर यहाँ वहाँ देखने लगा। वैसे तुम हमारे घर मत आया करो, तुमसे पूछ कर तो आने से रहा। जाज़ब को सख्त गुस्सा आया था इस लड़की के यूं कहने पर। ऑफ कोर्स ये मेरा घर है, यहाँ तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। क्या पागल तो नहीं हो गई? जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। जाज़ब इसकी बेतुकी बात पर घुरी से नवाजा, साथ ही कॉफी लाने का कहा, जबकि रिमशा का तो पारा ही हाई हुआ जो इसे ऑर्डर दे रहा था। क्या कहा तुमने? वो तीखे चतनों से हाथ कमर पर रखे बोली, कॉफी लेकर आओ मेरे लिए लड़की। जाज़ब फोन की स्क्रीन पर टच करता फिर से बोला था, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ डायनो। नौकर नहीं हो तो अब फिर तुम ही मेरी नौकर बनोगी, चलता फिरता पॉलर। तुम ख्वाब देखोगे बस। रमशा बाल झटक कर बोली थी, और मैं इन ख्वाबों को हकीकत करके दिखाऊंगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। रिमशा नखोज से बोली थी, पर मुझे तो तुम बार बार देखोगी अपने मालिक के रूप में। सोचो जब तुम झाड़ू लगाओगी, मेरे हुक्म पर चाय बनाकर लाओगी, मेरा कमरा साफ करोगी, मेरे कपड़े धोगी, सच में मेरी नौकर ही तो लगोगी। जाज़ब मुस्कुराता हुआ सोफे के बाजू पर हाथ फैलाकर इसका तपा चेहरा देखकर महसूस हो रहा था। निकलो हमारे घर से। रमशा फट पड़ी थी। ये किस तरह बात कर रही हो तुम रमशा? इसी लम्हे साइदा बेगम की करख्त आवाज इनकी समातों में गूंजी थी। किस तरह मॉम? रमशा गड़बड़ाई थी। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? जरा तमीज नहीं है। इसे जाने का कह रही हो जबकि बच्चा काम से आया है। जुनेद ने बुलाया और तुम हो कि इसे निकाल रही हो। सॉरी बोलो। पर मॉम, इसने मुझे कॉफी लाने का कहा है। हाँ तो कौन सा गलत कहा है? इसमें लड़ाई करने वाली क्या बात है? चलो सॉरी करो और कॉफी लाओ। जबकि इसकी क्लास पर जाज़ब दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया था। रमशा को इसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। सुना नहीं? रमशा की माँ फिर से बोली थी। सॉरी। रमशा चबा चबा कर बोली जैसे दांतों में जाज़ब हो। इट्स ओके। जाज़ब ने फराख दिली का मुजाहरा किया था। जाओ कॉफी ले आओ अब। इस तरह की माँ की आंखें दिखाते बोली थी, जबकि शैला पैर पटक कर वहां से चली गई थी। सॉरी बच्चे, नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं आंटी, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ वो गुस्से में थी, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा नहीं करे। जाज़ब फौरन से बोला था। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छे हो तुम। रमशा की बातों का बुरा बंद बनाना झल्ली है, गुस्से की तेज है, इसलिए पता नहीं क्या कुछ बोल जाती है। जी मैं जानता हूँ आंटी, आप बेफिक्र रहे। ये जुनेद कहाँ गया है? जी वो जरूरी कॉल सुनने गया था। अच्छा, और बेटा घर में आपके सब कैसे हैं? आपके वालिद की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बेहतर हैं, बाकी सब भी ठीक है। तभी मुलाजमा कॉफी ले आई। जाज़ब ने मुस्कुराकर किचन की जानब देखा जहाँ रमशा इसको घूर रही थी। चेहरा सुर्ख था। जाज़ब फतह मंदी से मुस्कुराया और कप उठाकर लबों से लगाया था जैसे रमशा को दिखाया हो। रमशा सब्र के घूंट भरकर रह गई थी, जबकि जाज़ब अब इसकी माँ से हल्की फुल्की बातें करता साथ जुनेद का इंतजार कर रहा था कि 2 मिनटों बाद भी वो आ गया और फिर दोनों फिर से फाइल पर झुककर काम करने लगे। ज़ुहैब रात देर तक ऑफिस में रहा था। रात के 10 बजे वो थका हारा सा ऑफिस से लौटा था। कल रात शैला को अपने कमरे में देखकर वो शुक्र का सांस लेता वहां से गेस्ट रूम आ गया था। सुबह उसके उठने से पहले फ्रेश होकर बिना नाश्ता किए ऑफिस जा चुका था। कोट बाजू पर डाले, शर्ट के ऊपर के बटन खोले, कफ कूनियों तक फोल्ड किए, चेहरे पर थकन के वाज़ या एहसार लिए अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया था।
पर नजर सामने ठहर गई थी, जहाँ वो बेड पर बैठी बड़ी हसरत से हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रही थी। ये सिगरेट शैला को बेड के साइड ड्रॉ से मिला था। देखते ही आंखें चमकी थी। वो जो ज़हेब की बातों को सोचती खुद से वादा कर चुकी थी कि अब कभी इसको हाथ नहीं लगाएगी, पर जैसे इसने खोला तो अंदर से पूरा पैकेट निकला था। अब वो देखकर सोच रही थी कि पिए या ना। अभी फैसला करती कि नजर दरवाजे पर खड़े रफ से हुलिये में ज़हेब पर गई थी। जिस हालत में भी दिल धड़का गया था, और इसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती छाई हुई थी। आंखें लम्हा भलम्हा सुर्ख हो रही थी। शैला को यूं देखकर सिगरेट नीचे फेंकती डरकर खड़ी हुई थी। ब्लैक शलवार कमीज दुपट्टे के बगैर तराशे बाल शानों पर बिखरे थे। चेहरे को देखकर जद्दी माइल हो गया था। ज़हेब हाथ की मुट्ठी भीजे आगे आया था। कोट बेड पर फेंककर इसको नजरअंदाज करता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेस्ट वॉच उतारने लगा था। वह इंतजार कर रहा था कि वहां खड़ा वजूद बिना किसी चूं चुरा के कमरे से निकल जाएगा। इसका दिमाग शैला के हाथ में सिगरेट देखकर ही भुना उठा था। दिल किया इसकी गर्दन दबाकर किस्सा ही कम तमाम कर डाले। ऊपर से तमाम हर्ष समानियों के साथ खड़ी थी। इसे खुद की भी परवाह तक न थी। दुपट्टा इसे देखने पर भी पूरे कमरे में कहीं नजर नहीं आया था। ज़हेब का ये सोचकर मजीद गुस्सा बढ़ा था कि वो इस तरह घर में फिरती रही होगी, मुलाजमों के सामने गई होगी। एक पल को तो वो आईने में इसके सरापे को देखकर इसके दिल ने बीट मिस की थी। फिर गुस्सा ऊद आया था। दफातन कमरे में इसकी भारी आवाज गूंजी थी, आउट। वो रुख मोड़े बड़े तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते बोला था, पर शैला अपनी जगह से एक इंच नहीं हिली थी। यही चीज ज़हेब का पारा हाई कर गई थी। तुम गई नहीं, डैम इट। अब की बार वो धाड़ा था। इसके सामने खड़ी इसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। बड़ी मुश्किलों से सरकश जज्बों को मुंह जोर होने से रोक रहा था, क्योंकि सामने खड़ी इसकी बागी बीवी अपने हुलिये से बेपरवाह इसके जज्बात भड़का गई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो डरते हुए हर धर्मी से गोया हुई थी। शैला, फिलहाल मेरे कमरे से अपनी शक्ल गुम करो, वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। वो तैश के आलम में धाड़ा था। इसका चेहरा गुस्सा जब्त करने में सुर्ख हो गया था। ज़हेब, मैंने सिगरेट नहीं। अभी वो बात मुकम्मल करती इससे पहले आंधी तूफान बना ज़हेब इसके बाल बेदर्दी से मुट्ठी में जकड़ चुका था कि दर्द से शैला करहा उठी थी। जब मैंने कहा कि दफा हो जाओ तो क्यों ढीठों की तरह खड़ी हो? मेरी एक बार कही हुई बात क्यों नहीं सुनती तुम, सिली गर्ल? वो इसके बाल बेदर्दी से मुट्ठी में दबोचे इसके चेहरे पर फनका रहा था कि ज़हेब की गुस्से भरी गर्म सांसें इसके चेहरे को झुलसा रही थी। ज़हेब, मुझे तकलीफ हो रही है। शैला इसके हाथ पर अपना हाथ रखती बामुश्किल बोली थी। अच्छा तो वो है ना, सिगरेट पियो, कम करो अपना दर्द। यही तो करने वाली थी तुम। वैसे कितनी बहादुर हो ना तुम, और बेशर्मी की तो हद ही खत्म कर दी है। जाओ पियो, खुलकर पियो। मेरे रोकने के बावजूद तुम पीने लगी थी। ज़हेब, मैंने पी तो नहीं ना? वो इसकी ये बात इसका दिमाग ही घुमा गई थी। व्हाट द हेल इज दिस? तुमने इसे छुआ ही क्यों? क्या मैंने तुम्हें वाज़ेह नहीं बताया था? बोलो, जवाब दो। ऊपर से कह रही हो कि पिया तो नहीं ना? मतलब ना आता तो तुम पी चुकी होती। ज़हेब ने भी इसको जोर से सोफे की तरफ धक्का दिया था कि वो ऊंधे मुंह सोफे पर जा गिरी थी। किस मट्टी की बनी हो तुम, जरा एहसास नहीं है? कम से कम आप अपना अच्छा बुरा तो समझो, सोचो कुछ। इंतहाई गुस्से से बोल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंके। वो गुस्सा जब्त करने की आखिरी हदों को छू रहा था, जबकि शहला सोफे पर पड़ी अब कांप रही थी। वो फौरन से सीधी हुई थी। ज़हेब, मैं। इसकी बात बीच में ही रह गई थी। ज़हेब इतनी ही तेजी से इसकी बात काट गया था। जाओ, वो भारी आवाज में बोला था। उसको कहता ड्रेसिंग रूम से अपना ट्राउजर लेकर वॉशरूम बंद हो गया था, जबकि शैला रोती वहीं बैठी हुई थी। वो जो सोच रही थी कि अब कुछ गलत नहीं होगा, कभी भी ज़हेब को नाराज नहीं करेगी, पर एक बार फिर वो ज़हेब की नजरों से गिर चुकी थी। वो शर्मिंदा से वहीं बैठी हाथ मसलकर अपनी कैफियत पर काबू पा रही थी। कुछ देर बाद ब्लैक ट्राउजर में शर्टलेस गीले बालों में हाथ फेरता वो बाहर निकला था, तो वो जो गुस्सा ठंडा कर आया था, एक बार फिर से शहला को देखकर वो लब भीज गया। आज इसे वो जिद करने के पर तुली हुई थी। अब अगर तुम 2 सेकंड में यहाँ से ना गई, तुम्हारी इस नाजुक जान को मेरे अताब से कोई नहीं बचा सकेगा। जबकि शैला इसको देख कर इसकी बात की नफी करती, इसकी जानब पेशरफ्त करती। वो तेजी से उठी थी और बगैर कुछ सोचे समझे इसके सीने से लपटकर शिद्दत से रोने लगी थी। इसकी हरकत पर ज़हेब सांस तक रोक गया था। एक लम्हे को वह हैरान हुआ था।
वो इसके नाजुक सुरापे को खुद से लिपटा देख रहा था, जिसकी पुश्त पर हाथ बांधे इसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी। वो जो गुस्सा करना चाहता था, शहला का ये अमल इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। सॉरी ज़हेब, मैंने नहीं पी सच में, और अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं पी लेती। मुझे नहीं पता था यहाँ सिगरेट पड़े हैं। जब नजर आए तो मैंने खुद से किया वादा तोड़ने लगी थी, पर शुक्र है नहीं तोड़ा। मुझे तुम्हारी जरूरत है ज़हेब, प्लीज इस आदत को खत्म करने में मेरी हेल्प करो। डांटो, गुस्सा करो, चीखो चिल्लाओ, पर कमरे से मत निकालो। मुझे नहीं जाना, बस तुम्हारे पास रहना है, और तुम्हारा डर होगा तो सच्ची में सिगरेट को देखूंगी भी नहीं। शैला सुसु करती बोली। इसकी आखिरी बात पर ज़हेब के लब मुस्कुराहट में ढले थे। तुम मुझसे डरती हो? वो यूं ही खड़ा संजीदा आवाज में इस्तफसार करने लगा। जी और मेरी हेल्प चाहिए? जी, मतलब सिगरेट छुड़वाने में? फिर से पूछा गया था। जी ठीक है, फिर अब जब तुम्हें तलब होगी बस मुझे बताना। कहते ज़हेब ने एक हाथ इसकी कमर दूसरे सर के पीछे ले जाकर इसका चेहरा अपने सीने से निकालकर इसके लबों पर झुक चुका था। एक तो पहले इसके जज्बात भड़का गई थी, ऊपर से अपील भी कर रही थी कि ज़हेब बेखुदी में पूरी शिद्दत से इसके नाजुक लबों पर झुका था। वो बगैर किसी मज़ाहमत के इसके हिसार में खड़ी थी, जबकि इसका मज़ाहमत न करना ज़हेब को मजीद शय दे गया था कि वो मसरूर सा होता पूरी शिद्दत से इसके सांसों पर दस्तरस ले चुका था। कुछ देर बाद वो दूर हुआ मखमूर निगाहों से इसे देखा तो फूला तनफस बरकरार कर रही थी। इसे अब समझ आई थी ज़हेब की बात की, और वो कानों तक सुर्ख पड़ चुकी थी, तो मतलब इसकी तलब की बात कर रहा था। मेरा कहा मानोगी ना? इसके सुर्ख चेहरे को निगाहों में रखे वो सवाल कर रहा था। शहला ने सर हिलाया था। अपनी दोस्तों से राब्ता खत्म कर दोगी? जी, सिगरेट कभी नहीं पीऊंगी, वो नजरें झुकाए बोली थी। वो तो अब मैं तुम्हें पीने भी नहीं दूंगा, सिगरेट की जगह तुम्हें मेरी सांसें पीनी होगी। ज़हेब कहकर एक बात फिर से इस पर झुका था, यूं ही इसको लिए बैठ की जानब बढ़ा था, जबकि शहला खामोश पुरस्कून से इसके हिसार में अपनी पूरी रजामंदी के साथ अपना आप इसको सौंप चुकी थी। एक बार ज़हेब ने अपना हक जबरदस्ती वसूल किया था। आज शहला अपनी मर्जी से खुद को अपने शरीके हियात के सुपुर्द कर चुकी थी। कभी कभी झुक जाना बेहतर होता है, वो भी तब जब आपको पता हो कि आप गलती पर हैं। सामने वाला आपकी इस्लाह चाहता है तो बगैर अना का मसला बनाए गलती तस्लीम कर सामने वाले से माफी मांग लेने में कोई कबाहत नहीं है। आज शैला ने अपनी गलती पर माफी मांगने के साथ साथ इसे सुधारने का भी अहद किया था। इसने अना का पहाड़ खड़ा नहीं किया था, क्योंकि वह जानती थी कि ज़हेब सही है और वो गलत है। आज वह ज़हेब को इस पर जितना गुस्सा आया था, इससे बढ़कर वो अपना प्यार इस पर निछावर कर रहा था। वो अपने प्यार में भगो रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद दोनों में कुछ ठीक हुआ था। इसमें ज़हेब का बड़ा किरदार था कि वह शहला को अच्छे बुरे से वाकिफ करवाने में कामयाब हो गया था। बुरहान का सारा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था, पर जिस मकसद के तहत आया था वो अच्छे से हो गया था। इसकी मीटिंग बहुत अच्छी गुजरी थी। कल सुबह इनकी वापसी की फ्लाइट थी। और जैसे ही आया सामने ही ओपन स्टाइल ने तर्ज के बने किचन में जरिश खड़ी कुछ पका रही थी। जब से वो आई थी बुरहान की लो देती नजरें खुद पर महसूस कर नजरें चौराए छुपने की कोशिश में हलकान हो रही थी। बुरहान की काली चमकदार आंखों में अलग ही जुनून था। लहजा भर को वो इसे देखता फिर लैपटॉप पर मगन हो जाता। इसके देखने के अंदाज से ही जरिश कपकपा उठती थी कि वो मखमूर सा बना पलके झपकाए इसको यकटक देखता। इसकी नजरों की तपिश से जरिश को अपने गाल दहकते हुए महसूस होते। नतीजतन वहां से उठकर सीटिंग एरिया आ जाती, पर वहां भी बुरहान इसके पीछे आ जाता, जबकि जरिश खुद को इसकी मौजूदगी से लापरवाह जाहिर करने के लिए फोन लेकर बैठ जाती। अभी वो व्हाइट कैप्री पर लाइट पर्पल कलर की घुटनों तक आती शर्ट पहने दुपट्टा दाएं कंधे पर डालकर निखरी निखरी सी चमच हिलाती इसकी मौजूदगी से यकसर अनजान थी। क्या हो रहा है? वह गंभीर आवाज में बोलकर कोट और लैपटॉप वाला बैग मेज पर रखे इसकी जानब आया था। मुझे भूख लगी है तो मैं खाना बना रही थी, जरिश इसकी नजरों से घबराती बोली थी। पानी पिलाओ, वो इसके पास आकर इसके बालों को लबों से छूकर कुछ कदम दूर होता बोला था। जरिश ने फौरन गिलास में अपनी पानी अंडेल कर इसके सामने किया था।
बुरहान ने इसके हाथ से गिलास लबों से लगाया था और इसका घबराया रूप देखा था। रहने दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बाहर जाएंगे। चलोगी? साथ ही इसकी राय जानी। जी। ज़रिश खुशी से चहक उठी थी कि इसका वाकई दिल था बाहर जाने को। तो चलो आओ। कहाँ? मेरा ड्रेस निकाल दो। बुरहान इसके कमर में हाथ डाले अपने साथ खींचता कमरे में लाया था। इसी तरह ड्रेसिंग रूम में बढ़ा था। ज़रिश अपने लबों को तर करती हिम्मत कर कबर से इसके लिए सफेद शर्ट और ब्लैक जीन्स निकाली थी। शुक्रिया माई लेडी। बुरहान इसके गाल पर लब रखता वॉशरूम बंद हो गया था, जबकि वो पहले तो सटपटाई और फिर हल्का सा मुस्कुराई थी। फिर अपना व्हाइट कलर का हिजाब निकालकर वो पहना। तब तक बुरहान भी फ्रेश होकर आ गया था। वो दोनों मुस्कुराते एक दूसरे के संग बुरहान ज़रिश का हाथ अपने हाथ में लिए गाड़ी में बैठे थे। हसान महम को लिए वहां से दुरानी मेंशन छोड़ गया था, जबकि अहमद अपनी मुलानी के उठने अपने हाथ से खाना खिलाकर ख्याल रखने की ताकीद करता शेर के रूप में वहां से निकला था। इस वक्त वो दोनों बॉस के सामने बैठे थे। तुम दोनों गद्दार हो। सबूत? शेर ने सख्त आवाज में बोला था। और क्या सबूत दूं? जब से तुम लोग मेरे साथ शामिल हुए मेरा नुकसान ही तो हो रहा है। बड़ी जल्दी नहीं तुम्हें पता चला? शानी तंजिया बोला था। खैर अब क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत? वो फिक्रा शेर ने बोला था। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बॉस तिल मिला उठा था। अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने फौरन इन पर गन तान दी। तुम्हें यकीन है ये काम हमने किया है, जबकि हमने तो तुम्हारी मदद की है? शेर दिलचस्पी से देखते बोला था। हाँ मुझे यकीन है। चलो देख लेते हैं, पर मेरी एक बात याद रखो, गद्दार तुम्हारा कोई अपना ही आदमी है। ले जाओ इन्हें। बॉस ने अपने आदमियों को कहा तो वे इनको धकेलते हुए वहां से बेसमेंट में ले आए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे कि इनका प्लान कामयाब हुआ था। जबकि दूसरी जानब मौजूद समीर शाह लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते मनाजर देखकर मुस्कुरा उठा था। शेर दिल और शानी दोनों की शर्ट के बटन में सिपाही कैमरा लगा था। वो जिन जिन राहदारियों से गुजर रहे थे वो सब दूसरी तरफ बैठे समीर देख रहा था। जगह जगह इन्हें डब्बे ही नजर आए जिनमें असला मंशियात थी। एक यही वो जगह थी जहां पर शेर शानी को जाना अलाउ नहीं था, ना ही वो जाते थे, पर समीर के कहने पर इन्हें इस जगह का मुकम्मल जायजा लेना था कि जान सके बॉस ने यहाँ क्या क्या रखा हुआ है। जिस चीज पर इनका शक था वो यहाँ आकर सच साबित हुआ था कि बॉस ने बहुत से बच्चों को वहाँ कैद रखा हुआ है, जिनको वो नशे का आदी बनाकर वहाँ से अपने साले को सप्लाई करता था। इनमें से बहुत से नौजवान कम से न कम उम्र की लड़कियां भी शामिल थी। ये काम इसने शेर शानी से भी मख्फी रखा हुआ था, जबकि अख्तर ही ने इनको कुछ गैर मामूली बताया था कि वह जहाँ जाने की इजाजत चांद एक आदमी के सिवा किसी को ना थी। अब जो है तुम्हारा खेल खत्म। समीर जेरे लब मुस्कुराया था। बहुत मुश्किल से ये आदमी हाथ आया था। अब इसका काम तमाम होने वाला था। इसे वो खुद अपने हाथों सजा देगा। अपने माँ बाप और बहन का सोचकर ही इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। तभी लाड भरी आवाज इसके कानों में गूंजी थी। समीर। जी जाने समीर। वो फौरन से अपनी बीवी की जानब मतवज्जा हुआ था। मुझे नहीं खाना कुछ, सजल मुंह बनाती बोली। क्यों जान, क्यों नहीं खाना? देखिए बुआ सूप लिए मेरे पीछे ही आ रही है। सजल मुंह बनाते इसके साथ बैठती बोली थी। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से इसकी हालत काफी खराब थी। ऐसा सोमी के बार बार भी हुआ था, तभी तो समीर और बुआ जी ने इसका ख्याल रख रहे थे। साथ सोमी भी अपनी मॉम की तबीयत को लेकर काफी डिस्टर्ब था। बहू रानी, तब बुआ की थकी हुई आवाज आई थी। देखो समीर बेटा, बहू सूप नहीं पी रही, अब मुझे इसकी खातर ऊपर आना पड़ेगा। वो फूली सांसों से बोली थी। बुआ आप ये मुझे दे दे और जाकर छोटे शाह को देखिए। समीर उठा, इनके हाथ से बाउल लिया। समीर नहीं ना सजल, थोड़ा सा मेरी जान। नहीं समीर, मुझे वोमिट हो जाती है, मुझे नहीं खाना भी कुछ। वो चिड़चिड़ी सी हुई थी, मगर समीर जानता था सोमी की बार भी इसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए तो अपनी जान को फिर से इस हालत में नहीं देखना चाहता था। पर बेटियों की ख्वाहिश भी तो यही थी ना। ओके मेरी जान, बस थोड़ा सा पी लो। उसके पास काउच पर बैठा अपने हाथ से पिलाने लगा था, जबकि सदर मुंह के जाविये बनाते डर डर के इसके हाथ से